ऐसी सरकार निकम्मी है कि हम लोगों को रोने पे मजबूर कर दे रही है। इतनी महंगाई में तो बहुत ज़्यादा है। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारा मानदेय निश्चित कर दे जो भी है। मतलब जिम्मेदारी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दी गई है और पैसे कुछ नहीं है। पैसे उतना भी नहीं पाते हैं, जितना एक दिन का मजदूर पाता है उतना भी नहीं हम लोग पाते हैं। 2200 में पूरा परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नमस्कार, मैं अनुराग हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। पिछले साल हमने एक खबर की थी आशा वर्कर्स को लेके। कोरोना खत्म ही हुआ था या यूं कहें कि दूसरी लहर जारी थी। इस बीच आशा वर्कर्स यूपी की लगातार मैदान पर डटी हुई थी। उनकी अपनी परेशानियां थी, अपनी समस्याएं थी। इसके बावजूद वो लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही थी। 1 साल बीत चुका है, स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन स्थिति जो है बदली नहीं। दरअसल कुछ आशा वर्कर्स हैं जिनसे हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ बदलाव आया है इन 1 सालों में। क्या मानदेय बढ़ा है, किस तरह की आप लोग को जिम्मेदारियां तय की गई हैं, आप लोग की बात कितनी सुनी गई है, इसी पे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रश्मि सिंह। आप पहले तो बताइए क्या करती हैं? हम आशा वर्कर हैं, जंगल कौड़िया, गोरखपुर जिला से। आप बताइए कि क्या क्या काम नियुक्त किया गया है अभी आशा वर्कर्स को? हम लोग को डिलीवरी देखना है, बच्चों को टीकाकरण देखना है और ये जो आयुष्मान कार्ड है वो भी देखा जा रहा है। मृत्यु दर देखा जा रहा है, मतलब गांव में कितने मृत्यु हो रहा है, कितने हो रहा है गांव की, मतलब जितनी भी काम, इसको मृत्यु दर को कम करना जैसे। और ये भी बताया जा रहा है कि मतलब आप लोग घर घर जाइए और मतलब बताइए उनको कि मतलब आप लोग सुरक्षित रहे। जैसे दस्तक अभियान, इस समय 17 तारीख से दस्तक अभियान चलने वाला है। पल्स पोलियो देखना है। मतलब जिम्मेदारी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दी गई है और पैसे कुछ नहीं है। पैसे कितने, जिम्मेदारियों के हिसाब से पैसे कितने हैं, क्या लगता है? पैसे क्या हैं, 100 रुपया हैं, 2200 हैं। जितना काम करेंगे 2200 रुपया है, 200-400 बढ़ा देते हैं, मंथली 2400 आ जाते हैं बस। 2400। कोरोना काल में आपने काम किया था? हाँ जी, हमने किया था कोरोना काल में। किस तरह की दुश्वारियाँ आई, किस तरह की दिक्कतें आई थी? दिक्कतें ये आई कि घर में सब लोग तो अपने अपने घर में बंद करके हम लोग को घर पे जाना था, उनके वहाँ दस्तक देना था और उनसे पूछना था क्या आपको क्या दिक्कत है, मतलब आपको सर्दी खांसी जो भी है, और उनको ले जाके हम लोग को जांचें भी करवानी थी और वैक्सीन भी लगवाना पड़ता था ज़बरदस्ती। अगर वो नहीं जाते तो उनसे हम लोग मतलब वो करते थे कि आप चलिए, आपको लगना ज़रूरी है। कितने वहाँ से तो सबके बीच आपके परिवार को खतरा था जब आप बाहर जाती थी? हाँ बिल्कुल था। जब हमको खतरा तो जब हमको खतरा होगा तो मेरे परिवार को तो खतरा होना ही होना है। तो इसकी वजह से लेकिन क्या किया जाए, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये आप लोग स्पष्टीकरण दीजिए, आप लोग काम नहीं करें, ये नहीं करें तो भाई हम लोग को तो करना पड़ेगा। हम लोग तो छिप के रह नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पे चौक हैं जिनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? वंदना मिश्रा। जी वंदना जी, मानदेय 2400 है, परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हैं 10 लोग। तो अगर किसी की जीविका, किसी का परिवार का पूरा खर्चा अगर एक आदमी की जिम्मेदारी, आशा बहू की जिम्मेदारी पे चले तो चल पाएगा इस महंगाई अभी में? नहीं चल पाएगी। 2200 में पूरा परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या क्या काम क्या क्या है इस, जैसे आप लोग निकली हुई हैं, क्या क्या काम होता है आप लोग के पास? हम लोग के पास जैसे डिलीवरी हुआ, नसबंदी हुआ और कान वो टीकाकरण हुआ, पल्स पोलियो और मतलब जन्म मृत्यु कम करना, मतलब जितने भी वो हैं सब हम ही लोग को करना है। काम के हिसाब से पैसा है? पैसा कुछ नहीं है, एकदम नहीं है। हम लोग को 100 रुपया मिलता है। टीकाकरण करवाई उसमें 100-150 मिलता है, यही मिलता है एक दिन में। एक मतलब मजदूर 300-400 पाता है, हम लोग 100 रुपया पाते हैं, यही हम लोग का काम है। वंदना जी बता रही हैं कि मजदूर जो है 300-400 पाता है, हम लोग 100 रुपया पाते हैं। ऐसे में इस महंगाई में किस तरह से परिवार चलाया जाए, आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को क्या करना चाहिए आशा बहुओं के लिए? यही करना चाहिए सरकार को कि जैसे मजदूर एक दिन का 350-400 पा रहा है तो वही जोड़ के हम लोग को दे, तभी तो ठीक है। हम लोग उतना भी नहीं पाते हैं, जितना एक दिन का मजदूर पाता है उतना भी नहीं हम लोग पाते हैं। बताइए, हम लोग परिवार बच्चा घर छोड़ के रात बिरात चाहे जब हम लोग जाते हैं, दूसरे का देखभाल करते हैं, अपना घर बिलवाते हैं। यही होता है आशा बहू के। इसके लिए तो सरकार पैसा देती है ना? कुछ नहीं मिलता है। 2200 में क्या होता है बताइए? हम लोग अपना देखें, बच्चों को देखें, क्या किसको देखें? काम इतना है, पैसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि 2200 पर्याप्त नहीं, महंगाई है कि नहीं? बहुत कम है। इतना महंगा सब्जी है, बताइए। कुंदरू का सब्जी कोई नहीं खा रहा था, 40 रुपया किलो है, बताइए। और इतना महंगाई में हम लोग आते जाते हैं, उतना भाड़ा लग जाता है।
तो हम लोग क्या क्या हम लोग को पड़ता है बताइए। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि जो आशा वर्कर हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी स्थिति कैसी है? बहुत बेकार है, हम तो ये कहेंगे बहुत ज़्यादा बेकार है। ऐसी सरकार निकम्मी है कि हम लोगों को रोने पे मजबूर कर दे रही है। इतनी महंगाई में तो बहुत ज़्यादा है। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारा मानदेय निश्चित कर दे जो भी है। अच्छा, मानदेय निश्चित नहीं है आप लोग का? नहीं, कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरा, आर्थिक स्थिति हम लोगों की बिगड़ जा रही है। 2200 रुपये हमको मिल भी रहा है तो किराया भाड़ा लग जा रहा है। 2200 मिल भी रहा है हमको तो किराया भाड़ा लग जा रहा है। उतनी दूर हमको अप डाउन करने में दिक्कत हो रही है। मीटिंग वगैरह होती है, हम लोगों को पैसा सही से नहीं मिल रहा है। वहाँ पे पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है जंगल कोड़िया पे। अच्छा, मानदेय जो है कैसे तय होता है? जब सैलरी किसी की निर्धारित नहीं है तो कैसे पैसा मिलता है? डिलीवरी कराते हैं, टीका लगवाते हैं और मतलब वाउचर बनता है। जो भी हम काम करते हैं उसका अच्छा। वाउचर बनता है बस। काम के हिसाब से वाउचर काम के बनता हिसाब है। से। वो भी अगर सही से फॉर्म ना जमा हो ना तो वो भी नहीं मिलने वाला है। जो आशा तेज है उनको पैसा मिलता है, जो आशा वसी है, कमज़ोर है, उनको वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि 2022 में सरकार लगातार आप लोग पे काम ये करना है, ये करना है, ये अभी तो काम सुन रहे हैं और भी हमको दिया गया है। मतलब जो माता बंदरा योजना जो चलाया था सरकार ने, वो भी हम लोगों के सर पे मर दिया गया है। मोबाइल थमा दिए हैं, बस काम करिए उसमें। तो आप लोग की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? आप लोग की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ठीक हम तो यही कह रहे हैं, सरकार निकम्मी है इसलिए तो नहीं सुनी जा रही है। अगर सरकार सही होती तो हम लोगों का दुख दर्द समझती हो, पर सरकार निकम्मी है। सरकार सिर्फ सड़क बनवा रही है और कुछ देख रही है सिर्फ हम लोगों के पेट पे लात मार के, और कुछ नहीं। सरकार रोजगार महंगाई पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। महंगाई है क्या? बहुत ज़्यादा है। तेल इतना महंगा, हम तो तेल के लिए तो बोले इतना तेल महंगा कि हम तेल नहीं खा पा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जैसे कि इनकी आंखें नम हो गई और ये बता रही थी, अपना दर्द बता रही थी। क्या नाम है आप? जी, आप परिवार नहीं चला पा रहे। आखिरी में सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आशा बहुओं की जो समस्याएं उस पर सरकार के लिए क्या? बस सरकार से हमें निवेदन है कि हम लोग का जो भी मानदेय है वो मानदेय हम लोग को निश्चित कर दे। ये प्रोत्साहन राशि हटा दे। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए कि मतलब हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को पैसा मिल गया, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम लोग डिलीवरी नहीं कराए हम लोग को एक पैसा नहीं मिलता है, टीका ना लगवाएं तो एक पैसा नहीं मिलता है। बस हम लोग से सरकार से निवेदन है कि हम लोग का जो भी है मानदेय कर दे। जिस आशा बहू की तबीयत खराब हो जाती होगी, जिस महीने वो काम नहीं करती होंगी, तो क्या पैसा नहीं मिलता? तो नहीं मिलेगी पैसा। जब तुम काम यही होता है ना जो तुमको काम। हाँ सर, क्या 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 खराब है? सर ये ऐसा काम है ना कि हम सही से ना खाना सही से खा पा रहे हैं, ना सही से मेरे शरीर में ब्लड नहीं मर पा रहा है। रातों दिन काम सब करवा रहे हैं हमसे कि हम सही से खाना नहीं खा रहे। मेरी स्थिति एकदम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी ब्लड नहीं है मेरे शरीर में। कभी एक समोसा है तो कभी पकौड़ी ऐसे खा के हम पूरा टाइम बिता दे रहे। डिलीवरी लेके जाते जब स्थिति यहाँ तक ख़राब है। निश्चित तौर पे स्थिति देख रही है किस तरह खराब है, किस तरह बता रहे हैं लोग कि मानदेय तक तय नहीं है। मानदेय हमारी तय हो जाए, हमें सरकार एक मानदेय तय कर दे कि हमें इतना मिलेगा। कुछ आशा वर्कर जो तेज है उनका पैसा मिल जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उनका मेहनताना नहीं मिलता, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो घरों में रहते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, जिससे कि उनको परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि ये बता रही थी कि इनकी तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी इस धूप में इन्हें निकलना पड़ रहा है, घर घर जाना पड़ रहा है, अपना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो आशा बहू अपना विकल्प तलाशती और कहीं और जाती, लेकिन सरकार से सिर्फ अभी अपील कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं कि हमारी समस्याएं जो हैं उसको कम किया जाए। मैं अनुराग सिंह, ये रिपोर्ट आशा बहुओं की आपको देखनी चाहिए।